अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं पीप लाइफ की वीडियो। 28 अप्रैल 1988 ठीक 1:25 पर एक 19 साल ओल्ड जहाज बोइंग 737 जो अलोहा एयरलाइन का जहाज था जिसने हीलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु जाने के लिए टेक ऑफ किया। उस दिन बोइंग 737 एयरक्राफ्ट ने ऑलरेडी 3 बार उड़ान भर चुकी थी। सबसे पहले ये जहाज होनोलुलु से लिहू पहुंचा और वहां से मावी और फिर मावी से इलियुई। उस दिन आसमान बिल्कुल क्लियर था। देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बहुत ही जल्दी कुछ बुरा होने वाला है। जहाज के कप्तान रॉबर्ट सोमथिसन, जिसका बोइंग 737 एयरक्राफ्ट में 700 घंटे तक प्लेन उड़ाने का तजुर्बा था। किसी भी प्लेन में पायलट के अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो प्लेन उड़ाने के काम में मददगार होते हैं। उन्हीं में से थे प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन टॉम्किंस, एक 36 साल की लड़की जिसका उसी एयरक्राफ्ट में 3500 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। 25 अप्रैल की सुबह होनोलुलु एयरपोर्ट पर उस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर उसी प्लेन का जरूरी मुआयना कर रहे थे और जांच पड़ताल करने के बाद प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था। ठीक सुबह 11 बजे वो एयरक्राफ्ट होनोलुलु एयरपोर्ट से मावी के लिए रवाना हुआ और वहां से प्लेन हिलुई जाने वाला था। तो जहाज जब अपनी मंजिल की तरफ पहुंचा तब जहाज के पायलट ने बाहर जाकर जहाज को इंस्पेक्ट करना जरूरी नहीं समझा। दरअसल हर फ्लाइट के बाद जहाज का रूटीन चेकअप किया जाता है कि प्लेन में कोई खराबी तो नहीं है। हालांकि ये जरूरी नहीं है और इसीलिए शायद प्लेन के पायलट ने इस स्टेप को स्किप करना ही अच्छा समझा। तो 1:25 पर जहाज फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार था, जिसमें 89 मुसाफिर, 3 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट थे। तो उड़ान भरने के कुछ ही टाइम बाद जहाज जमीन से 2500 फीट ऊपर आसमान में उड़ रहा था। लेकिन 1:48 पर मावी से तकरीबन 26 मील दूर वो हादसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जहाज में मौजूद सब लोगों को एक अजीब आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे किसी सुराख से तेजी से हवा गुजर रही हो। देखते ही देखते एयरक्राफ्ट की लेफ्ट साइड की छत टूटकर अलग हो गई, जिसके बाद प्लेन के बाहर और अंदर का एयर प्रेशर सेम हो गया था और जो छत का छोटा सा हिस्सा पहले टूटा था वो देखते ही देखते 19 फीट तक भर गया। ये हिस्सा प्लेन के कॉकपिट से लेकर फौजी एरिया तक लंबा था। आप सोच सकते हैं कि ये उस वक्त जहाज के लिए कितना खतरनाक था। पहले तो पायलट्स को समझ ही नहीं आया कि असल में हुआ क्या है, क्योंकि प्लेन का डैमेज हिस्सा उनके पीछे था। कॉकपिट में बैठे ऑफिसर जो उस वक्त एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर को कोई पीछे धकेल रहा है। और तभी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि प्लेन की छत के टूटे हुए हिस्से, ये टुकड़े आजादाना इधर उधर उड़ रहे थे। और जब प्लेन के कप्तान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ प्लेन का दरवाजा वहाँ से गायब था और ऊपर देखा तो उन्हें सिर्फ नीला आसमान ही नजर आ रहा था। इसके बाद जहाज पेंडुलम की तरह एक बार दाईं तरफ झुक रहा था तो एक बार दाईं तरफ, और इतनी खतरनाक मोड़ पर प्लेन को कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। इसी वक्त प्लेन में मौजूद सभी ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए और पायलट ने जहाज को कंट्रोल में लाने के लिए पूरी कोशिश की और जहाज में मौजूद स्पीड ब्रेक्स का इस्तेमाल किया, जिससे जहाज को कंट्रोल करने में आसानी हुई। उस वक्त जहाज के सबसे नजदीक एयरपोर्ट मावी आइलैंड पर था। सबसे खुशकिस्मती की बात ये थी कि जब यह हादसा हुआ तब प्लेन में मौजूद सभी मुसाफिरों ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, नहीं तो हादसा होते ही सभी लोग प्लेन से बाहर हवा में गिर जाते। जहाज में मौजूद 3 फ्लाइट अटेंडेंट में से एक फ्लाइट अटेंडेंट टूटे हुए दरवाजे के एकदम सामने ही खड़ी थी और हवा अंदर आते ही खड़े होने के चलते प्लेन से गिर गई। जब जहाज के अंदर ये सब कुछ हो रहा था तब जहाज के पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ता कर रहे थे। हालत इतनी बदतर हो गई थी कि जहाज के पायलट एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे और इशारे के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्लेन के अंदर बहुत ही तेजी से हवा गुजर रही थी, जिससे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पायलट को ये तक नहीं पता चल रहा था कि उनका रेडियो सिग्नल काम कर रहा है कि नहीं और उनका इमरजेंसी मैसेज एयर कंट्रोल तक पहुंचा कि नहीं, इस बारे में भी वो पक्के श्योर नहीं थे। और जब एयर कंट्रोल के पास मैसेज पहुंचा तब ये जहाज 14,000 फीट जमीन से ऊपर था। सिग्नल पहुंचते ही मावी एयरपोर्ट के स्टाफ इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयारी करने लगे, लेकिन एयरपोर्ट कंट्रोल टावर के पास ऐसी कोई मालूमात नहीं थी कि जहाज को मेडिकल किट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जहाज के पायलट ने जल्दी में यही कहा था कि एयर डिफरेंस की वजह से प्लेन में रैपिड डिकम्प्रेशन हुआ है। लेकिन जहाज के फुल कंडीशन बताने का टाइम पायलट के पास नहीं था। देखते ही देखते जहाज जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई तक आ पहुंचा था। तब जहाज के पायलट ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और स्पीड ब्रेक को बंद किया। प्लेन अब तक आसमान में सर्वाइव कर रहा था और तेजी से कालुई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। प्लेन के कप्तान के इशारे के बाद पायलट ने लैंडिंग गियर को नीचे किया, लेकिन लैंडिंग गियर का जो इंडिकेटर था वो ऑन नहीं हो रहा था। इस वक्त दो ही ख्याल जहन में आते थे, क्या वो इंडिकेटर लाइट खराब हो गई है या फिर लैंडिंग गियर में कोई बड़ी प्रॉब्लम है।
ये एक मसला कम नहीं था कि दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। रनवे के करीब आते ही प्लेन के लेफ्ट वाले इंजन ने काम करना बंद कर दिया। पायलट ने लेफ्ट वाला इंजन ऑन करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। इतनी मुश्किलों के बाद 1:50 पर जहाज एयरपोर्ट के रनवे को टच किया। इतनी मुश्किलों के बाद प्लेन को इस तरह लैंड करवाना काफी बहादुरी का काम था। जहाज को रोकने के लिए प्लेन का दूसरा इंजन जो उस वक्त चल रहा था, उसके ऑपोजिट सिमत के प्रेशर का सहारा लिया गया। जहाज रुकते ही वहाँ की रेस्क्यू टीम मदद के लिए आ पहुंची। जहाज में मौजूद सब मुसाफिर जिंदा बच गए थे, सिवाय एक फ्लाइट अटेंडेंट के जो एयरक्राफ्ट के दरवाजे के करीब थी। बाकी लोगों में से 65 लोग प्लेन के टूटे हुए टुकड़ों से जख्मी हुए थे और इनमें 8 लोग शदीद जख्मी थे जो अस्पताल में जरूरी ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गए। दूसरी तरफ जहाज इतनी बुरी तरह तबाह हो चुका था कि इसको दोबारा रिपेयर करना मुमकिन नहीं था, इसीलिए प्लेन को वहीं डिस्पोजल कर दिया गया। लेकिन इतने बड़े हादसे के पीछे की वजह इस प्लेन की फ्लाई साइकिल को बोला गया। मतलब बहुत ही कम टाइम में प्लेन जरूर से ज्यादा टाइम टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहा था। फ्लाइट के एक मुसाफिर ने एक इंटरव्यू देने के दौरान कहा कि जहाज के उड़ते वक्त उन्होंने जहाज के एक छोटी सी दरार महसूस की थी, लेकिन उन्हें ये डैमेज इतना भी सीरियस इशू नहीं लगा। तो इस बात को क्रू मेंबर को बताने की बजाय उन्होंने इसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। तो इस हादसे के पीछे का कारण आपको इस मुसाफिर की लापरवाही लगती है या फिर इतनी बार फ्लाई लैंडिंग ही इसकी मेन वजह है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाने से पहले हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पीप लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद रेड बटन पर क्लिक करके साथ में मुझे बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।